अमेरिका को इस चीज का इल्म भी है, उसके बावजूद ये कहा गया है कि पाकिस्तान के दहशतगर्दी में दहशतगर्दी बढ़ती जा रही है, उसके हवाले से पाकिस्तान को और जो है वो इस वक्त काम करने की जरूरत है। तो ये क्या इस वक्त ये जरूरत पेश आई इस किस्म का बयान देने की? देखिए, ये जो जॉइंट स्टेटमेंट इशू हुई है वाशिंगटन से, इसको एक आलमी तनाज़ुर जो है उसमें देखने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो पिछले कम से कम 20-25 साल से वो उसमें ज़्यादा तक़वियत आती जा रही है। ये प्रोसेस जो है प्रेसिडेंट क्लिंटन के ज़माने में शुरू हुआ, उसको प्रेसिडेंट बुश ने, प्रेसिडेंट ओबामा ने, ट्रंप ने और अब बाइडेन साहब ने भी इसको जारी रखा है। और ये कोई एज अचानक ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। ये अगर आप देखें तो आपको याद आएगा कि कोंडोलीजा राइस जो थी प्रेसिडेंट बुश की नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उन्होंने एक मार्च मेरे ख्याल में 2005 में स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका इंडिया को 21st सेंचुरी की एक मेजर पावर बनने में अपनी पूरी सपोर्ट करेगा। तो वो जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है वो डेवलप ग्रेजुअली होती जा रही है। और ये जो स्टेटमेंट इशू हुई है ये उसी का एक नेक्स्ट स्टेप है जो लिया गया है। लेकिन ये ज़रूर है कि इस स्टेटमेंट में जिस तरह से जिस फील्ड्स को, चाहे वो स्पेस है, डिफेंस है, टेक्नोलॉजी है, ट्रेड है, इकोनॉमिक है, हर चीज़ को कवर किया गया है। और उसमें बताया गया है कि किस तरह से अमेरिका और इंडिया मिलके अपने तल्लुकात को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाएंगे। अब इस चीज़ को जो देखना चाहिए वो है जो अमेरिका चाइना की जो ग्रोइंग राइवलरी है इस 21st सेंचुरी में, ये उसके तनाज़ुर में देखना चाहिए। अमेरिका इंडिया को एक चाइना के खिलाफ काउंटर वेलिंग पावर के तौर पे डेवलप करने में अपना एक किरदार अदा कर रहा है। और साफ ज़ाहिर है इंडिया खुद भी अपने आप को मजबूत बनाना चाहता है। और इंडिया की आजकल जो सूरत हाल है कि उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बड़ी तेज़ी से हो रही है। इस दफ़ा इस 2023 में भी जो प्रोजेक्शन है कि उनका GDP ग्रोथ रेट 6.1% होगा, जो तकरीबन वैसे ही है जैसे चाइना का होगा। अगरचे ये चाइना से इकोनॉमिक स्ट्रेंथ में बहुत अभी पीछे हैं, लेकिन इनकी इकोनॉमिक जो पावर है, स्ट्रेंथ है, वो तेजी से बढ़ रही है। और अब इस मैदान में इनको अमेरिका की भी मजीद सपोर्ट मिलेगी। इसी तरह मिलिट्री साइड पे भी वो अपनी पावर को बिल्डअप कर रहे हैं। मसलन अब जेट इंजन बनाने में जो इलेक्ट्रिक कंपनी जो है अमेरिका की, वो अपनी जेट इंजन इंडिया में भी बनाएगी। इसके अलावा और बड़े मैदान हैं जिसमें उन्होंने इस जॉइंट स्टेटमेंट भी जाहिर किया है कि वो अपनी जो म्यूचुअल तावन है अपना अमेरिका और इंडिया का, उसको मजबूत से मजबूत तर करेंगे। और ये टेररिज्म के इशू पे जो हमारी मायूसी है उनकी स्टेटमेंट से, वो तो मेरे ख्याल में जायज़ है और हमें उस पर जो हमने क्रिटिसिज्म किया हमारे फॉरेन ऑफिस ने, वो भी जस्टिफाइड है। लेकिन हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि इसमें जो बातें की गई हैं वो अमेरिका पहले भी कर चुका है। ये कोई पहली दफ़ा उन्होंने बयान नहीं दिया कि पाकिस्तान को टेररिज्म के मामले में डू मोर का जो हमें एक मंत्रा पहले अफगानिस्तान के सिलसिले में दिया जाता था, अब टेररिज्म के मसले पे दिया जा रहा है। ये बातें अमेरिका पहले भी कर चुका है। सिर्फ यह है कि इस दफ़ा उन्होंने अमेरिका और इंडिया की जॉइंट स्टेटमेंट भी बात की है, जिसकी वजह से, और उसमें वन साइडेड है, उसमें उन्होंने हमारी जो सेक्रीफाइसेस है उनका कोई जिक्र नहीं किया। बिल्कुल। इंडिया का जो कलभूषण यादव जो था, जो वो स्टेट टेररिज्म जो बलूचिस्तान में और दूसरे पाकिस्तान के इलाकों में करवा रहा था या स्पॉन्सर कर रहा था या ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसका कोई तज़किरा नहीं है। उसके ऊपर कोई बात जो है वो नहीं की जाती है। मतलब वन साइडेड एजेंडा जो है वो पोर्ट्रे किया गया इस जॉइंट स्टेटमेंट के अंदर। नसीम सिद्दीकी साहब, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है तो अमेरिका भारत को, इंडिया को चाइना के मुकाबले में अपना एक पार्टनर बनाना चाहता है। और वो उसके लिए मेरा ख्याल में ये एक उस कोशिश में वो कोई भी कीमत मेरा ख्याल में अदा करने के लिए तैयार है।